नमस्कार, पायनियर हरियाणा में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कृष्णा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पायनियर हरियाणा ने एक मुहिम छेड़ी है जिसके तहत हम आपको शहर के जाने माने नामों से मिलवाते हैं, चाहे उनमें डॉक्टर हो, टीचर्स हो या शहर के नेता। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं तिगांव विधानसभा क्षेत्र से राजेश नागर जी। तो चलिए मिलते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता के लिए कार्य कराए हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि आपके क्षेत्र की जनता को आपको किस आधार पर चुना और किस तरीके से आप उनके हित के लिए कार्य कर रहे हैं। देखो, मैं अपनी क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं, जो उन्होंने मुझे एक बड़ी पंचायत में हरियाणा की विधानसभा में पहुंचाया। और रही विकास की बात, अभी जो एक हमारा तिगांव में एक स्कूल है, हाई स्कूल, तो अब 12th तक हो गया वो। और उसमें जो हमारे बच्चे थे जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते थे, उनको काफ़ी दिक्कत आती थी, क्योंकि वहाँ जो सरकारी स्कूलों में 5th के बाद इंग्लिश क्लासेस चालू होती हैं। हमने उसको CBSE पैटर्न पर मॉडर्न संस्कृत स्कूल डिक्लेयर करा दिया है। उसकी बिल्डिंग भी बनकर तैयार होने वाली है और वो भी है। उसमें जो हमारी बहन बेटियाँ जो बाहर पढ़ने जाती थी या जो नहीं जा पाती थी, क्योंकि स्कूल गांव में नहीं होने की वजह से, वो बच्चियां हमारी यहां पर पढ़ सकेंगी। और बच्चे भी जो हमारे जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ सकते थे, जिनकी फ़ीस उनकी अप्रोच से रीच से बाहर होती थी, वो भी बच्चे यहां पढ़ सकेंगे। उसके अलावा हमने एक ITI जो तिगांव में बनाई है, डिजिटल ITI, मॉडर्न ITI है, और 54 उसमें ट्रेड हैं। उसी तरह से हमारा एक वो तो बन के तैयार हो गई। और हमारे जो यहाँ की जो पहले कनेक्टिविटी थी ग्रेटर फरीदाबाद की, उसमें पहले एक पल्ला पे पुल था, एक खेड़ी पर पुल था और एक सी पर पुल था। अब वो पुल 3 की जगह 12 नए पुल बनकर तैयार हो गए हैं और हमारी कनेक्टिविटी पहले से अच्छी हो गई। पहले घंटों हमें जाम में रहना पड़ता था पल्ला पे, खेड़ी पुल पर और बल्लभगढ़ सी के पुल पर। अब वो उस तरह का जाम से हमें निजात मिल गई है। और एक हमारी बहुत बड़ी एक यहाँ की मांग थी, जो हमारी रिश्तेदारियाँ हैं वो ज़्यादातर नोएडा में, यूपी में है, तो उसके लिए जाने के लिए हमें बाया दिल्ली और कालिंदी कुंज होकर जाना पड़ता था। तो उसमें 2-2, 3-3 घंटे कालिंदी कुंज में, दिल्ली सरिता विहार में जाम में रहना पड़ता था। अब वो हमारा पुल जो मझावली का पुल बनकर जल्दी तैयार होने जा रहा है। जुलाई अगस्त तक डेडलाइन उसकी रखी है, जिससे हमारा आवागमन जो हमारी नोएडा से जाने के लिए और नोएडा से आने के लिए हम बहुत जल्दी 10-15 मिनट में नोएडा जा सकते हैं, आ सकते हैं। इसी तरह से गिनवाने लग जाऊं तो बहुत सारे कार्य हमारे हुए हैं और भी बहुत सारे कार्य पाइपलाइन में हैं। देखो, हमारी जो एक विकास कार्य की बात करें तो एक हमारी एक मांग थी कि भाई हमारे जो ग्रेटर फरीदाबाद बना है, एक नया एक सिटी बना है ये, इसकी कनेक्टिविटी दूसरे पार्ट के फरीदाबाद से नहीं थी। तो यहाँ से एक बस सर्विस, हम यहाँ की एक मांग थी कि यहाँ की बस सर्विस होनी चाहिए, जिससे यहाँ से लोग हमारे जो दिल्ली जा रहे हैं या बाहर जा रहे हैं जॉब पे, सर्विस पे, उनके पास जाने का साधन नहीं था, वो ऑटो में ही जा सकते थे। ऑटो भी ज़्यादा यहाँ पर नहीं चलते थे। हमने एक बस सर्विस यहाँ पर अभी 2-3 दिन पहले चालू की है, जिससे यहाँ के हमारे जो लोग हैं, जो यहाँ के हमारे रेजिडेंट हैं, उनको कहीं बाहर जाना है, दिल्ली जाना है, तो बस सर्विस की जो उनको सर्विस मिल सके। जी, जैसा कि अभी आपने तिगांव क्षेत्र की बात की, लेकिन अभी भी एक रोड ऐसी है जहाँ पर हमेशा पानी भरा रहता है, टूटी हुई है, लेकिन उस पर अभी तक बिल्कुल भी काम नहीं हुआ। कहाँ पर है? यहाँ पर पेट्रोल पंप है, वो बिल्कुल पूरी तरीके से बना दिया। उस पे जब भी बारिश होती है तो दोनों तरफ पानी भरता है, वहाँ पे एक्सीडेंट भी होते हैं। अभी हमारे तिगांव में सीवर लाइन का काम चल रहा है, तो सीवर लाइन का काम चलने की वजह से थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि कभी भी कोई नया काम होता है या शुरू करते हैं तो उसको खुदाई में या उसके काम में दिक्कत आती है। और जल्दी अभी वो सीवर का काम पूरा हो जाएगा, फिर ये सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। क्या आपके क्षेत्र की जनता आपसे खुश है और क्या देख पा रहे हैं आगे का, ये तो आप बताएंगे। जी, तो अभी कुछ बातें सुनने में भी आ रही है कि जो पुराने विधायक हैं बोल रहे कि विकास कार्य कुछ भी नहीं हुए हैं, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है अगर विकास के नाम पर बात की जाए तो। ये तो आप खुद जाकर देख सकते हैं, विपक्ष का काम तो पता ही है आपको क्या होता है, विरोध। जी, तो क्या कहना चाहेंगे?
विकास कार्य हो रहे हैं और आगे भी होंगे। तो अभी ये कोरोना काल में थोड़ा सा जो काम रुक गए थे विकास के, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान का पूरा वर्ल्ड में इसमें कोविड की वजह से दिक्कत आई थी, और अब दोबारा से फिर से सारे काम पाइपलाइन में जो थे वो भी हो रहे हैं और जो रुके हुए थे वो भी हो रहे हैं। जी, तो अभी क्या क्या चीज़ें रह गई हैं जो अभी मेन आपका मकसद है वो कराना है? अभी एक मेरे को तिगांव के लिए एक बाईपास के लिए हम सीएम साहब से मिलेंगे, और एक हमारा जो ये ग्रेटर फरीदाबाद है इसमें लाखों रेजिडेंट आने वाले हैं, कुछ आ भी गए हैं, उनके लिए 2 सब स्टेशन, और एक तो सब स्टेशन हमारा भतोले में बनने जा रहा है, एक अम्बा हॉस्पिटल के सामने है प्रोसेस में, 2 और सब स्टेशन हम जल्दी इसको चालू करेंगे, जिससे आगे यहाँ पर बिजली की कोई प्रॉब्लम ना आए। राजनीति में सेवा के लिए आए और मैं सेवा ही कर रहा हूँ और आगे भी सेवा करता रहूँगा। ये तो विकास कार्य बोलते हैं, दिखते हैं, ये तो है नहीं कि भाई मैं जो बोल रहा हूँ ये प्रैक्टिकली या फिजिकली नहीं आएंगे। प्रैक्टिकली फिजिकली आएंगे तो जनता है, जनता जनार्दन है। क्षेत्रीय जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, जो प्यार जो आशीर्वाद उन्होंने मुझ पर बनाया, इसी तरह का प्यार आशीर्वाद आगे भी उनका मुझ पर बना रहे। धन्यवाद। हमारे पार्षद जी है ये सुरजीत अधाना। तो हमारे साथ जुड़े थे तिगांव विधानसभा क्षेत्र से विधायक राजेश नागर जी, जिन्होंने बताया कि उन्होंने अपने कार्यकाल में काफ़ी विकास कार्य कराए हैं जो दिख भी रहे हैं, और आने वाले टाइम में वो जनता की सेवा ऐसे ही करना चाहेंगे, और आगे भी हम ऐसी शख्सियत से आपको ऐसे ही रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए पायनियर हरियाणा के साथ।